अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले ईद मुबारक। मैं वो ईद से पहले एक दिन भी क्लास नहीं दे पाया, सॉरी फॉर दैट। नाउ हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक पढ़ा था। टुडे इट इज़ क्वेश्चन नंबर 8। सो थोड़ा ध्यान से देखिए। आज मैं कैलकुलेटर भी यहाँ सामने रख चुका हूँ, तो कहीं भी कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी कर लेंगे मज़े से। तो क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आसान है बहुत। तो आप देखिए ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है फिगर 12.26। ये जो फिगर 12.26 है आप देख सकते हो अपनी किताब पे। डिपिक्ट्स ए रेसिंग ट्रैक, यानी यहाँ पे एक रेसिंग ट्रैक बना हुआ है जिस पे रेस करते हैं, ठीक है। हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर, यानी सर ये जो लेफ्ट एंड इसका है या ये जो राइट एंड इसका है ये सेमी सर्कुलर है, यानी सर्कुलर के नसब। यहाँ से लेकर यहाँ तक सेमी सर्कल एक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेमी सर्कल एक है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स इज 60 मीटर, यानी इन दो पैरेलल लाइन्स के दरमियान, यानी ये इनर लाइन ये और ये, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो गिवन है। एंड दे आर ईच 160 मीटर लॉन्ग, और ये जो इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स हैं ये है 160 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मैं रफ कॉपी पे दिखाऊंगा। इफ़ द ट्रैक इज़ 10 मीटर वाइड, अगर ट्रैक 10 मीटर वाइड है तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट करके दो। इनमें क्या पूछा जाएगा वो हम क्वेश्चन में साथ साथ देखेंगे और करेंगे भी, ठीक है। तो क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। तो अब हम रफ कॉपी मैंने एक ये फिगर बना के रखी है, ठीक है। ये आपका सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से ये दो एंड्स सर्कुलर एंड्स हैं, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ सेमी सर्कुलर एंड है, ये सॉरी सेमी सर्कुलर एंड है, ये सेमी सर्कुलर एंड है, ये सेमी सर्कुलर एंड है, ये सेमी सर्कुलर, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेमी सर्कुलर एंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेमी सर्कुलर एंड। इसने कहा था ये जो इनर पैरेलल लाइन्स हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस हैं, ये जो इनकी लेंथ है दैट इज़ 60 मीटर। और ये जो इनर लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 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 है 106 मीटर। बिल्कुल इसी तरह ये भी होगी 106 मीटर, ठीक है। और समझाने के लिए मैंने इसको थोड़ा मतलब ये पोर्शन थोड़ा बड़ा बनाया है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है दैट इज़, यानी इसकी जो विड्थ है ट्रैक की दैट इज़ 10 मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर फर्स्ट हमें कह रहा है, आप किताब पे देख सकते हो, द डिस्टेंस फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज। यानी ये जो इनर एज है ध्यान से देख लेना। इनर एज यहाँ से लेकर यहाँ तक, इधर से इधर, इधर से इधर और यहाँ तक बराबर, ये जो इनर एज है इसकी डिस्टेंस निकालनी है। यानी सही मानों में अगर कहेंगे हम ये पेरीमीटर ये निकालना है, ठीक है। तो पेरीमीटर इजी निकाल सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक पता है 106 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पता है 106 है। अब ये जो है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, और ये जो है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल ये निकालना है। अब ये सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालने के लिए एरिया ये पेरीमीटर ऑफ सर्कल आपको पता होता है दैट इज़ 2πr। तो उसी में से पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल निकालेंगे, लेकिन उसमें हमें पाई चाहिए वो पता है, हमें आर चाहिए तो दैट मीन्स रेडियस। आप देख सकते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या डिस्टेंस है 60 मीटर। अगर ये 60 ये भी 60 है तो दैट मीन्स ये बनेगा इस सेमी सर्कल का डायमीटर, ठीक है। तो इसका निस्ब क्या होगा, तो वो हम लिखेंगे इनर सेमी सर्कल की रेडियस। इसी तरह फिर जब मुझे सेकंड पार्ट में इसका एरिया निकालना होगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो बड़ी सेमी सर्कल होगी फिर उसका क्या डायमीटर बनेगा, उसकी क्या रेडियस बनेगी वो हम वहीं पे डिस्कस करेंगे। हम क्या लिखेंगे, गिवन ए फिगर विच depicts a racing track as shown, ओके, एज शोन। जब मैं एज शोन लिखूंगा तो ये फिगर बनानी ज़रूरी बनती है। नाउ हम क्या लिखेंगे, टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स 60 मीटर हैं एक दूसरे से दूर, ठीक है। नाउ डिस्टेंस या लेंथ बिटवीन, हम ये कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स
parallel lines is 60 meter and they are 106 meter in length. ठीक है, तो इनको मैं आगे नाम भी दूंगा निकालने के लिए. द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड. ये गिवन इंफॉर्मेशन है. तो पहला पार्ट मुझे क्या चाहिए, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज. डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज, ये आप किताब से देख सकते हो. ये इसका मैं अगर नाम रखूँगा, लेट्स सपोज यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे रखेंगे सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है और इस पॉइंट पे रखेंगे नाम इसका एफ. अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, कोई मसला नहीं है, आप रख सकते हो. हम लिखेंगे डिस्टेंस अराउंड the track along its inner edge. Track along its inner edge. क्या होगी वो डिस्टेंस, ब्रैकेट में लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ. ये डिस्टेंस ए बी सी डी ई एफ. इस इतने बड़े नाम से डरना नहीं है, ये यहाँ पे समझाने के लिए है. इधर देखो ये क्या है, सबसे पहले ए बी, लेंथ ए बी प्लस सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल बी सी डी, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल बी सी डी प्लस यहाँ पे मैं लिखूँगा और ये डी ई लेंथ प्लस पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, लाइकवाइज सेमी सर्कल ए एफ ई. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. ए बी क्या है, ये 106 मीटर है, 106 मीटर है. इसका पेरीमीटर क्या बनेगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल अगर होता है 2 पाई आर, आगे बताना है आर क्या है यहाँ पे. सेमी सर्कल के क्या होगा, 1/2 ऑफ 2 पाई आर प्लस डी ई की लेंथ क्या है, दैट इज़ 106 वंस अगेन. और बिल्कुल इसी तरह ए एफ ई का जो पेरीमीटर होगा दैट विल बी 1/2 ऑफ 2 पाई आर. यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, 106 प्लस 106 क्या बनेगा 212 प्लस पाई आर यहाँ पे, पाई आर यहाँ पे, ये बनेगा 2 बार पाई आर, दैट विल बी 2 पाई आर अगेन. ठीक है, वेयर यहाँ पे साइड में लिखना है बिकॉज आर इज रेडियस ऑफ इनर सेमी सर्कल. अब इसी के साथ यहाँ दूसरे स्टेप में आर का वैल्यू लगाना है. तो चूँकि यहाँ से जो बी डी डिस्टेंस है दैट इज़ डायमीटर, दैट इज़ 60 मीटर. आर इज़ इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स 30 मीटर. ठीक है, दैट इज़ 212 इंटू प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 30, दैट्स 212 प्लस इसका जब आप कैलकुलेट करते हो 2 इंटू 22 दैट्स 44 इंटू 30, आप कर सकते हो इजीली. 44 इंटू 30 क्या बनेगा, 44 0 ज़ार 0, 44 3 ज़ार वो क्या बनेगा 132, दैट विल बी 1320 डिवाइड बाई इसके 7 है. फिर 7 को करो 212 के साथ मल्टीप्लाई, वो क्या बनेगा, वो बनेगा 1484 प्लस 1320 डिवाइडेड बाई होल डिवाइड बाई 7. तो इसका क्या आंसर आएगा फिर 2804 डिवाइड बाई 7 मीटर्स. तो मीटर ही आएगा क्योंकि ये लेंथ है सिर्फ. ठीक है, तो आप फिगर में देख सकते हो ये जो लेंथ आ गई ए बी सी डी ई एफ, ये आ गई कितनी 2804 डिवाइड बाई 7 मीटर्स. ठीक है, तो अब आप देख सकते हो टेक्स्ट में, हमें वीडियो लंबा भी जा रहा है. अब हमने निकालना द एरिया ऑफ द ट्रैक. फिगर में देखो एरिया ऑफ द ट्रैक कैसे निकालेंगे. इस फिगर में ये एरिया ऑफ द ट्रैक निकालना है. ये जो ट्रैक है इसका एरिया निकालना है. देखो इसमें दो चीज़ें हैं.
एक बनेगी यहाँ से ये रेक्टेंगल ए बी सी, यहाँ पे इसका नाम रखूँगा मैं कुछ। तो यहाँ तो ये दोनों बड़ी रेक्टेंगल्स बनानी है या ये छोटी रेक्टेंगल्स दो ऐसे, फिर ये सेमी सर्कल इसका एरिया, फिर ये सेमी सर्कल यहाँ तक इसका एरिया। ठीक है, तो आप देखो मैं करूँगा काम ए बी एफ तक हम जा चुके हैं, ए बी ई एफ सी डी ई एफ, यहाँ पे मैं इसका नाम रखूँगा जी, इसका नाम रखूँगा एच, इसका नाम रखूँगा आई और इसका नाम रखूँगा जी। ठीक है, आई जी। तो दो रेक्टेंगल्स आ गई मेरे पास, ए बी जी एच और ई डी आई जे। फिर यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ तक आ जाएगा इस ट्रैक का, इस ट्रैक का। अब ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है। ये देखो यहाँ से सेमी सर्कल भी नहीं है पूरी, सेमी सर्कल अगर हम निकालेंगे तो ये इसमें ये सेमी सर्कल, ये छोटी सेमी सर्कल भी आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो सेमी सर्कल बनेगी जी, यहाँ पे मैं नाम रखूँगा इसका, यहाँ पे रखेंगे के, यहाँ पे रखो इसका नाम एल। तो हम लिखेंगे सेमी सर्कल जी के आई, उसमें सेमी सर्कल ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी सेमी सर्कल आ जाएगी। या अगर आप देखोगे यहाँ से ऐसे, यहाँ से इस तरह आ जाएगी ये जी के और आई। फिर लेकिन यहाँ से बीच में और एक सेमी सर्कल है, उसका क्या नाम है, बी सी डी। तो इस सेमी सर्कल का एरिया बाहर निकालना होगा। ठीक है, फिर इसी तरह यहाँ से भी होगा, तो वो क्वेश्चन में देख लेंगे। देखो नाउ एरिया ऑफ ट्रैक क्या बनेगा, देखो ध्यान से फिर से फिगर में, एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए डी जी एच प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई डी आई जे। पहले ये दो लिख के रखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये मैं फिर इसकी पिक्चर्स भी डालूंगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी जी एच प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई डी आई जे। ओके, ये आ गई दो रेक्टेंगल्स यहाँ तक, ए बी जी एच और ई डी आई जे। अब ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ सेमी सर्कल जी के आई माइनस सेमी सर्कल बी सी डी, एरिया ऑफ सेमी सर्कल जी के आई माइनस बी सी डी। फिर इसी तरह यहाँ से भी, तो प्लस लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये ब्रैकेट में लिखेंगे जी के आई, होप यहाँ से दिख रहा है, लेकिन इसी ब्रैकेट में माइनस करेंगे एरिया ऑफ, मैं लिखूँगा एस डॉट सी, सेमी सर्कल बी सी डी, यानी छोटी सेमी सर्कल मैंने यहाँ से बाहर निकाली, हो गया ये, प्लस यानी इससे आ जाएगा इस ट्रैक का एरिया, इस ट्रैक का एरिया। इसी तरह फिर यहाँ से इस ट्रैक का एरिया कैसे आएगा, इस ट्रैक का एरिया आएगा एच एल जे माइनस ए एफ ई, एच एल जे माइनस ए एफ ई। हम ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल एच एल जे माइनस इसके साथ एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए एफ ई। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रैक कंटिन्यूस, ट्रैक विल बी इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रैक विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी जी एच, उसकी लेंथ क्या है, ए बी, ब्रेडथ है जी एच। हम लिखेंगे ए बी इंटू, यहाँ से लिखेंगे, या ए बी इंटू क्या लिखेंगे, इसकी लेंथ है 106 इंटू ब्रेडथ है 10। आप फिगर में देख सकते हो
यहाँ पे इसकी लेंथ है 106 और ब्रेडथ है 10। इसी तरह यहाँ पे भी होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा देखिए ध्यान से। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल का एरिया पता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, अगर इस छोटी रेडियस को मैंने रखा था आर से 30, लेकिन इसकी रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगी, कैपिटल आर रखूँगा मैं उसका नाम, वो होगी, और एक ये 60 और ये 10 और ये 10, वो बनेगी 70 80। तो 80 बनेगी उसकी, ये डायमीटर बनेगा इसका 80। लेकिन रेडियस क्या होगी, रेडियस होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर 30 है प्लस 10 हो जाएगा 40। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रैक में क्या करेंगे, पहले रेक्टेंगल में 106 इंटू 10, तो फिर प्लस करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दूसरी रेक्टेंगल उसका भी 106 इंटू 10, दैट्स लेंथ इंटू ब्रेडथ। लेकिन प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, जो पहला सेमी सर्कल बनेगा उसका रखेंगे नाम 1/2 ऑफ पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये मैं आगे फिर डिफाइन करूँगा, माइनस 1/2 ऑफ पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह दूसरी में 1/2 ऑफ पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 1/2 ऑफ पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो अब मैं साइड में डिफाइन करता हूँ, कैपिटल आर इज इक्वल टू, एक तो 30 ऑलरेडी रेडियस है स्मॉल आर, प्लस और इसकी 10 मीटर की विड्थ ऐड हो जाएगी। यहाँ पे फिर से देखिए फिगर में, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑलरेडी 30 मीटर है, और 10, या यहाँ से भी 30 प्लस 10, यहाँ से भी 30 प्लस 10, इसी तरह यहाँ पे भी 30 प्लस 10, तो कैपिटल आर आ जाएगा 40। ठीक है, अब ये करो, 106 इंटू 10 क्या बनेगा, 106 0 प्लस 106 0 प्लस, ये देखो ये हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे भी हाफ ऑफ पाई है, यहाँ पे भी हाफ ऑफ पाई है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हाफ ऑफ पाई बाहर निकालो, यहाँ पे बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, प्लस यहाँ से भी हाफ ऑफ पाई बाहर निकलेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। आप देख सकते हो 1060 क्या बनेगा, 2120 प्लस, ये जो देखो ये क्या है, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये भी है हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दैट मीन्स ये भी यही क्वांटिटी है, ये भी यही क्वांटिटी है, सेम है, दोनों ऐड करके हैं, तो ये 2 बार आ जाएगी, दैट इज़ 2 इंटू हाफ ऑफ पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये सेम क्वांटिटी 2 बार थी, मैंने इसको 2 बार लिखा, तो ये 2 और ये 2 हो जाएगा कैंसिल, दैट विल बी 2120 प्लस यहाँ पे बचेगा पाई, उसका वैल्यू दो 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब कैपिटल क्या है 40 स्क्वायर, स्मॉल क्या है 30 स्क्वायर। यहाँ पे मैं और इसको आसान बनाने की कोशिश करूँगा, ये क्या बनेगा 2120 प्लस 22/7, सो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 40 प्लस 30 इंटू 40 माइनस 30। क्या किया मैंने यहाँ पे, दैट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या बन गया 2120 प्लस 22/7 इंटू 40 प्लस 30 इज 70, 40 माइनस 30 इज 10, तो ये मल्टीपल में है चूँकि 7 10s आर 70, दैट विल बी 2120 प्लस 22/7 या 70 इंटू 10, वो बनेगा 700, या वैसे फिर उसके बाद रिडक्शन कर सकते हो, यहाँ डायरेक्टली 7 10s आर 70, 10 10s आर बनेगा फिर 100, दैट विल बी 22 इंटू 100। तो ये क्या बनेगा 2120 प्लस 2200, तो वो क्या बन गया 4200 300 320 4320 मीटर स्क्वायर, 4320 मीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन बन गया ऑलरेडी 19 मिनट्स का, सिर्फ एक क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरा इरादा था मैं 2 पढ़ाऊँगा, क्योंकि 20 मिनट से ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, उतना डेटा नहीं होता हमारे पास, तो कोशिश रहेगी मेरी कि हम इसको यानी 2 क्वेश्चंस में कवर, ये 2 क्वेश्चंस में ये वीडियो कवर करें, तो मैं देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। अब है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, तो थोड़ा लंबा जाएगा आज का वीडियो, लेकिन परसों से 2 क्लासेस नहीं पढ़े हैं तो क्या करें। देखो क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखना, समझना आए तो बताया करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखो,
इन फिगर, ये आसान क्वेश्चन है, इसमें टाइम नहीं लगेगा। इन फिगर 12.27 ये फिगर है, ठीक है। ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स, ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स। इन फिगर दिस ए बी, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ए बी एक डायमीटर है, सी डी दूसरा डायमीटर है, ठीक है। विद सेंटर ओ, सेंटर इसका ओ है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी ओ पे ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये दोनों, तो क्या है फिगर में बता रहा है कि टू डायमीटर्स है हमारे पास, ए बी और सी डी, और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एट पॉइंट ओ, नाउ एक और स्मॉलर सर्कल है, उसका डायमीटर है ओ डी, इसके अंदर जिसका शेडेड है ये, ठीक है। वो है इफ़ ओ ए इज़ 7 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ओ ए 7 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सबसे पहले ये बात समझे, अगर ओ ए 7 है, ये रेडियस है, फिर ओ सी भी 7 है, ओ डी भी 7 है, ओ बी भी 7 है, तो ये ध्यान में रखे। देखो मैंने फिगर बना के रखी है इसकी, मेरे पास एक बड़ी सर्कल है ये, और इसमें डायमीटर्स दो हैं, एक है डायमीटर ए बी, दूसरा डायमीटर है सी डी, ठीक है। ये ध्यान से देखें, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ओ ए क्या है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ओ ए 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, और ये जो ओ डी है ये भी 7 है, लेकिन ओ डी बड़ी ट्रायंगल, ये छोटी ट्रायंगल का बनेगा डायमीटर, बड़ी ट्रायंगल का बनेगा, बड़ी ट्रायंगल की बनेगी रेडियस, लेकिन छोटी ट्रायंगल का बनेगा डायामीटर, ये सॉरी सर्कल का, न कि ट्रायंगल का। सो ये सर्कल है, ठीक है, ये तो पता ही है आपको। तो हमारे पास क्या गिवन है ना, गिवन ए सर्कल, given a circle with center O, where A, B and C, D are two diameters which intersect each other at पॉइंट ओ, ब्रैकेट में लिखो 90 डिग्रीज, दैट मीन्स यहाँ पे राइट एंगल बनती है, ठीक है। हियर ओ ए इज इक्वल टू 7 मीटर, ब्रैकेट में लिखो रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, ठीक है। देयरफॉर ओ डी इज इक्वल टू 7 मीटर, अगर ओ ए 7 है, ये भी 7 मीटर है, it will be diameter of smaller circle, diameter of smaller circle, ठीक है। तो जब हमने वहाँ पे इसकी रेडियस लिखनी होगी बड़ी ट्रायंगल की, तो उसको यहाँ पे आप लिखो इसके साथ, देयरफॉर कैपिटल आर इज इक्वल टू 7 मीटर, ये जो डायमीटर है इसका, तो देयरफॉर ओ डी, देयरफॉर रेडियस स्मॉल आर ऑफ स्मॉलर सर्कल क्या बनेगी फिर 7 डिवाइड बाई 2, दैट विल बी 3.5 सेंटीमीटर। हमने शेडेड रीजन का एरिया निकालना। शेडेड रीजन क्या है, एक ये है यहाँ से, दूसरी ये है, और ये छोटी सर्कल, ठीक है। देखिए मैं एक ही चीज़ में करूँगा एक साथ। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, एक तो ये स्मॉलर सर्कल है, इसका एरिया निकालना है, दूसरे ये दो शेड्स, ये दो शेड्स का एरिया कैसे निकलेगा। देखो ये सेमी सर्कल है ना, ए बी सी, ये जो ए सी बी सेमी सर्कल हैं, उसमें से अगर आप ए बी सी ट्रायंगल का एरिया बाहर निकालोगे, यहाँ से बचेगा शेडेड पोर्शन का एरिया, सीधी सी बात है। नाउ हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली लास्ट क्वेश्चन से बहुत आसान है। एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, कौन सी सेमी सर्कल, यानी बड़ी जो ट्रायंगल है, बड़ी जो सर्कल है उससे जो सेमी सर्कल बनेगा ए सी बी, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए सी बी, लेकिन माइनस हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल ए सी बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी। ट्रायंगल का पता है आपको, ट्रायंगल का एरिया ऐसे लिख सकते हैं हम। देखो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल क्या है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो क्योंकि मैंने इसकी रेडियस वगैरह को डिफाइन करके रखा है, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, अगर इस सर्कल का एरिया बनता पाई कैपिटल आर स्क्वायर,
चूँकि ये हैं सेमी सर्कल सिर्फ, तो 1/2 इसके साथ रहेगा 1/2 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB। ट्रायंगल का पता है हाफ ऑफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। अब इसकी बेस क्या है देखो, अब इसकी बेस क्या है, ये जो ट्रायंगल है इसकी बेस है AB, परपेंडिकुलर क्या है OC, क्योंकि यहाँ पे बनती है 90 डिग्री एंगल। अब इसकी बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है AB हाफ ऑफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, बेस है AB, परपेंडिकुलर है OC। अब देखें यहाँ पे हैं 22/7 और 3.5 स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7 स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू AB क्या है, देखो देखो ध्यान से, अगर AB निकालना है, अगर OA 7 है, OB भी 7 है, AB क्या बनेगा OA प्लस OB, दैट विल बी 14। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखूँगा 14 इंटू OC भी 7 है, क्योंकि बिकॉज AB इज इक्वल टू OA प्लस OB, दैट्स AB इक्वल्स, अगर OA 7 है OB भी 7 है तो ये बनेगा 14, OC का पता ही वो 14 है। तो आ गया ये सारा कुछ यहाँ से रिडक्शन करके देखो, ये बनेगा 7 और 1 7 कैंसल, 2 7 14। तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हो जाए 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 प्लस 2 इंटू 11, 1 7 यहाँ से कैंसिल हो गया, आ गया 11 इंटू 7, ये आ गया 7 इंटू 7, दैट विल बी 49। सो दिस विल बी 7 5 35, 7 इंटू 0.5, that will be 22 into 0.5 into 3.5 plus 11 7s are 77 minus 49। 22 into 0.5 क्या आएगा, यानी 11 into 3.5 plus 77 minus 49। 11 into 3.5, 11 into 3.5 क्या आता है 38.5, ये आता है 38.5 प्लस 77 माइनस 49, प्लस करो इसको 77 क्या आता है 115.5, 115.5 माइनस 49, तो 115.5 माइनस 49 क्या बनेगा, दैट विल बी 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया शेडेड पोर्शन का एरिया। ओके, तो आई होप यू हैव गॉट माई क्वेश्चन। वीडियो 27 मिनट का हो गया, तो बड़ा लंबा क्वेश्चन वीडियो बन गया, तो बाकी बेस्ट ऑफ लक, आई होप यू हैव गॉट दिस क्वेश्चन।